Hello guys, welcome to Loputra YouTube channel. Today we discuss how to remember the case laws. Case laws important part in law subject. अगर आप केस लॉ ना लिखें, क्वेश्चन दे रखा है, अगर आंसर में आप केस लॉ ना लिखे तो आंसर अधूरा है। केस लॉ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जो चेकर है, जो क्वेश्चन पेपर चेक करेगा, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे, तो केस लॉ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे केस लॉ कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ईच केस लॉ नॉट रिलेवेंट। देखिए, आप बड़ी बड़ी बुक्स देखें, किसी बड़े सब्जेक्ट की बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं, उनमें केस लॉ होते हैं, वो जो बहुत सारे होते हैं, एक ही टॉपिक के बहुत सारे केस लॉ होते हैं। तो हर केस लॉ आप रिलेवेंट ना समझें। लीडिंग केस लॉ आप ध्यान रखें। लीडिंग केस लॉ आप बोलेंगे सर लीडिंग केस लॉ कैसे पता करें। जैसे ऐसे केस लॉ जो हर सब्जेक्ट में रिलेट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ रिलेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सब्जेक्ट में ये रिलेशन आ रहा है इस केस लॉ का। ऐसे केस लॉ ढूंढे जिसमें हर कुछ ना कुछ तथ्य फैक्ट जो निकल के आ रहे हैं वो रिलेवेंट है दूसरे सब्जेक्ट में भी, तो वो लीडिंग केस लॉ आप बोल सकते हैं। और आप देखिए, रिलेवेंट आपको करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आप देखिए जिसमें कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जिसमें केस लॉ कौन सा पूछा गया, तो ऐसे आप रिलेट करेंगे तो लीडिंग आप केस लॉ खुद अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो वो हर केस लॉ रिलेवेंट नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि सर ये इसमें तो बहुत 10-15 केस लॉ दे रखे तो एक ही टॉपिक के 15-20 केस लॉ पढ़ लिए, ऐसा नहीं। रिलेवेंट केस लॉ ही आप पढ़ें। 50-40 एसेंशियल केस लॉ नॉट इन ई सब्जेक्ट। देखिए, 50-40 ये बताया गया है नॉर्मल, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप जितना आप कर सकते हैं एसेंशियल केस लॉ आप डेली ई सब्जेक्ट में होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में आप जाएंगे तो आपको ई सब्जेक्ट में आपको जैसे 50-40 तो ये बहुत असेंशियल है। असेंशियल मतलब जो लीडिंग केस लो, जो लीडिंग रिलेवेंट केस लो की बात हो रही है असेंशियल में। ऐसे केस लो जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 50-40 तो आप नॉर्मल, आप ये देखिए ये मैक्सिमम भी नहीं है, ये एवरेज है। 50-40 तो एवरेज है जितने आप ई सब्जेक्ट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। ई सब्जेक्ट में आपको इतने केस लो आपको देखने पड़ेंगे। 50-40 केस लो आप एक वो बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। सर इसमें तो 30 हैं तो मतलब आप पीछे हैं, 20 केस लो और ऐड करें तो इससे आप पता आपको चलेगा कि कौन कौन से केस लो आपको पढ़ने चाहिए। तो एक नोट करें, 50-40 आप केस लो हर सब्जेक्ट में जरूर निकालें। मेक अ हैबिट ऑफ लुकिंग एट केस लो एवरीडे। देखिए, आपने केस लो आपने निकाल दिया, तो केस लो क्या होता है, हम बहुत दिनों बाद अगर हम ना देखें, ये रिपीट ना करें या हम रिमेंबर ना करें, तो वो रिवीजन ना करें, तो वो केस लॉ की अहमियत और जो फैक्ट जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। केस लॉ आपको बार बार देखना पड़ेगा रिमेंबरिंग के लिए। तो आपको रिमेंबरिंग के लिए, आपको याद रखने के लिए केस लॉ आप डेली रिविजन करें। नाउ वी गो टू फोर्थ, यूज़ अ नोटबुक एंड मेक अ सेपरेट लिस्ट। देखिए, हर सब्जेक्ट की आप एक सेपरेट लिस्ट निकालिए, एक नोटबुक बनाइए, उसका नाम ही आप केस लॉ पर लिख दीजिए। केस लॉ की नोटबुक होगी, ओनली उस केस लॉ दिखेंगे आपको। और हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट लिस्ट बनाएं और ऐसे लिस्ट बनाएं जिससे आप रिलेट करते चलें। हर सब्जेक्ट में केस लॉ रिलेट करते चलेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो एक नोटबुक जरूर बनाएं, उसमें आप सेपरेट लिस्ट लिखें, जिसलिए आप क्या कभी भी आपको रिवाइज करना होगा तो आप डेली जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे आप ढूंढेंगे तो आपको ये रिवीजन में बहुत टाइम लगेगा। नाउ वी गो टू 5th पॉइंट, मेक श्योर टू रिमेंबर फाइनल जजमेंट। देखिए, हर केस में फैक्ट दे रखे होते हैं, बहुत सारे इशू दे रखे होते हैं, हर चीज़ दे रखी होती है, पर आपको जो इंपॉर्टेंट है फाइनल जजमेंट। फाइनल जजमेंट आर इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट राइट द फाइनल जजमेंट इन क्वेश्चन देन देयर इज नो यूज ऑफ रिमेंबरिंग द केस लॉ। सो फाइनल जजमेंट आर ऑल इंपॉर्टेंट। फाइनल जजमेंट के लिए आपको क्या है, जो जजमेंट क्या है वो आपको इंपॉर्टेंट रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत हर चीज़ में, हर केस में तो केस लो बहुत बड़े होते हैं। आप ढंग से एक बार आप केस लो देखेंगे तो उनका फैक्ट इशू बहुत रिलेशन होता है, उनकी एक फाइल बनती है बहुत बड़ी। पर आपको इंपॉर्टेंट फाइनल जजमेंट तो आपको याद होना ही होना चाहिए। बाकी और चीज़ अगर आपको कोई कठिनाई हो रही है तो फाइनल जजमेंट तो आप जरूर याद करें उस क्वेश्चन। फोकस ऑन थिंग दैट मैटर इन केस लॉ। देखिए, केस लॉ होती है वो, उसमें फैक्ट होंगे, इशू होंगे, फिर ये आर्गुमेंट सब होगा, सब आपको उसी में सब्जेक्ट में दे रखे होंगे। पर जो सब्जेक्ट आप बुक्स में देखेंगे तो बोल्ड में लिखा हुआ होता है, वो इंपॉर्टेंट है। बोल्ड में जो लिखे हुए होते हैं, जिस केस लॉ में बोल्ड में आपको लिखे हुए वो इंपॉर्टेंस आप उनको जरूर याद करें, वही रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि हर किसी केस लॉ पूछ ले तो आप पूरा फैक्ट लिखने बैठ गए, 2-4 पेज तो फैक्ट ही लिख दिया, ऐसा नहीं। रिलेवेंट कंटेंट लिखें आप, और रिलेवेंसी मैटर करती है हर क्वेश्चन पेपर में। ये थे हमारे
6 स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं, इंपॉर्टेंट कैसे लर्न करें केस लॉस को। और होप यू लाइक आवर वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ पुत्रा यूट्यूब चैनल।